दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रशांत किशोर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्रशांत किशोर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बिहार की राजधानी पटना में, और वो बीजेपी के नेताओं के और जेडीयू के नेताओं के पोल खोल में एक सीरीज मतलब कि चला रहे हैं। अलग अलग दिन अलग अलग पोल खोल रहे हैं या फिर खुलासा कर रहे हैं। तो इसी को लेकर आज उन्होंने सम्राट चौधरी जो भाजपा के नेता हैं और बिहार में डिप्टी सीएम हैं, उनके ऊपर एक के बाद एक कई खुलासे किए हैं। लेकिन उस खुलासे के करने से पहले उन्होंने अशोक चौधरी जो उन्हें मानहानि का नोटिस भेजा है, उसके नोटिस पर प्रशांत किशोर जो हैं उसके ऊपर भी उन्होंने बोला, और उन्होंने अशोक चौधरी को चेतावनी देते हुए ऑलमोस्ट ये कहा है कि जो नोटिस दिए हो वो वापस लो, नहीं तो और हम तुम्हारे बारे में मतलब कि जानकारी बाहर करेंगे। तो इसके ऊपर मेरा एक ऑब्जेक्शन है कि प्रशांत किशोर जी, जब आप इतने सारे भ्रष्टाचार के मामले खोल ही रहे हैं तो फिर आप अशोक चौधरी को किसी भी तरह का डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं कि तुम ये जो नोटिस है उसको वापस ले लो, नहीं तो हम और खोलेंगे। आपको तो ये करना चाहिए कि आपको तो अब इस मैटर को कोर्ट में लेकर जाना ही चाहिए कि हम अब इस मैटर को कोर्ट ही ले जाएंगे, और कोर्ट में दायर करना चाहिए एक मुकदमा, और कोर्ट से ये मांग करनी चाहिए कि अशोक चौधरी की संपत्ति की सीबीआई या ईडी या किसी भी एजेंसी के ऊपर आपको भरोसा है, इसकी जांच होनी चाहिए न्यायालय के देखरेख में। आपको इतना करना चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं, अशोक चौधरी को धमकी दे रहे हैं कि तुमने जो नोटिस भेजा है उसको वापस लो, नहीं तो हम और खुलासे करेंगे। तो प्रशांत किशोर आप खुलासे कीजिए, ठीक है ना, आप जितना मर्जी खुलासा कीजिए। हम तो चाहते हैं, पूरी बिहार की जनता ये चाहती है कि भ्रष्टाचार का खुलासा एक एक हो, और जिस किसी ने भी बिहार की संपत्ति को लूटा है उसका एक्सपोजर होना चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप कर रहे हैं, आप समझौता की बातें कर रहे हैं। इससे पहले भी एक मानहानि केस हो चुका है, उसमें भी आप जो है सही से कोर्ट में जवाब दे नहीं पाते हैं। वहां पर आप जाकर कहते हैं कि जो पब्लिक डोमेन में जो बात थी मैंने वही बात कही है। ये नहीं होता है। अगर आप न्यायालय में जाते हैं तो आपको जिसके ऊपर आरोप लगाया है उसके बारे में पुख्ता सबूत देना होता है। आप सुनी सुनाई बातों पर आप किसी के ऊपर आरोप लगा नहीं सकते हैं। आप पब्लिक लाइफ में हैं, जनता के बीच आपकी एक अच्छी छवि है, लेकिन आप खुद ही अपनी छवि अब धीरे धीरे धूमिल कर रहे हैं। आपके पास वकीलों की एक फौज है, तो आपको तो बिल्कुल इस मामले में मतलब कि न्यायालय में इस मैटर को लेकर जाना ही चाहिए। आपको तो एक बहुत अच्छा पॉइंट मिल गया है कि आपके ऊपर किसी ने मानहानि का केस कर दिया है। अब आप जाकर न्यायालय में अपने जितने भी बोले थे ना कि बोरा का बोरा आपके पास प्रमाण है, तो न्यायालय में जाकर सारे प्रमाण है, बोरा है, 2-4 ट्रक मंगवा कर जाकर न्यायालय में पटक दीजिए और अशोक चौधरी को एक्सपोज कर दीजिए, नीतीश कुमार को एक्सपोज कर दीजिए। लेकिन अब आप समझौते पर उतर आए हैं। आप चाह रहे हैं कि मानहानि का नोटिस वापस हो जाए, जो कि एक आपकी जो दिखाती है कि आपकी मनसा जो है सिर्फ राजनीतिक मनसा है। आप बिहार की भलाई नहीं चाह रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने सम्राट चौधरी के ऊपर एक और आरोप लगाया। सम्राट चौधरी के ऊपर उन्होंने पहले ही बहुत सारे आरोप लगा रखे हैं कि वो मैट्रिक फेल हैं, या फिर उनका जो नाम है वो सही नहीं है, या फिर उनकी उम्र सही नहीं है, वो हत्या में शामिल थे।
तो प्रशांत किशोर अगर वो हत्या में शामिल थे तो न्यायालय ने उनको बरी किया है। मैं ये जानता हूं कि न्यायालय में बरी किस तरह होते हैं, जितने भी अपराधी होते हैं न्यायालय में बरी किस तरह होते हैं, सबूतों से किस तरह से छेड़छाड़ करते हैं, खिलवाड़ करते हैं, ये मुझे मालूम है। लेकिन आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास वकीलों की फौज है। आप उस मैटर को जाइए कोर्ट में और उस केस को रीओपन करवाइए। किसी के ऊपर आप सिर्फ आरोप लगाकर भाग जाने वाली राजनीति तो हम लोग देख ही रहे हैं। पिछले 11 साल से अरविंद केजरीवाल इसी तरह की राजनीति कर रहे हैं, वो हम लोग देख ही रहे हैं। तो फिर आप नया क्या कर रहे हैं? आप नया कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप अगर बिहार की सचमुच में भलाई चाहते हैं, अगर आप मंगल पांडे को या फिर अशोक चौधरी को या सम्राट चौधरी को एक्सपोज करना चाहते हैं, तो आप न्यायालय में जाते और न्यायालय से मांग करते कि इसकी सीबीआई जांच हो या ईडी की जांच हो या फिर कोर्ट के देखरेख में जांच हो। इस तरह की आप डिमांड करते हैं। लेकिन आप पर डे आ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ जाते हैं, एक आरोप लगाकर चले जाते हैं। अभी आप जो है इसी सीरीज में एक नया बात बोल दिया है। आपने बोला है कि शिल्पी गौतम हत्याकांड में सम्राट चौधरी भी इन्वॉल्व थे। दोस्तों, शिल्पी गौतम हत्याकांड बिहार का एक बहुत चर्चित हत्याकांड था। इस हत्याकांड ने मानवता को सचमुच में शर्मसार किया है और सीबीआई ने इसकी जांच की है और अपनी क्लोजर रिपोर्ट 2003 में ही डाल दिया था। और सीबीआई ने अपने क्लोजर रिपोर्ट में यह कहा था कि इन दोनों ने आत्महत्या की है। अगर आप मेरी बात पूछिएगा तो मैं इस बात को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हूं कि शिल्पी गौतम ने आत्महत्या किया है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जितने भी क्रिमिनल्स हैं वो जानते हैं कि अपने आप को सेफ कैसे किया जाए। आज बिहार में क्रिमिनल्स की जो बहार है वो ऐसे ही नहीं है। सारे के सारे क्रिमिनल्स कौन सी एक्टिविटी चलाते हैं उन सब से मैं वाकिफ हूं, एक एक चीज से वाकिफ हूं। इन सारे चीजों को अपनी आंखों से देखा है और इन सब रास्तों से होकर गुजरा हूं। इसलिए मुझे पता है कि कोई भी क्रिमिनल किस तरह से अपने आप को दोषमुक्त कर लेता है। तो प्रशांत किशोर अब अगर उस हत्याकांड में ये खोज रहे हैं कि एक आरोप लगा दिए हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट है, पता नहीं 25 साल पहले की ये घटना है, उनके पास कौन सा ऐसा गोपनीय डॉक्यूमेंट उनके हाथ लगा है कि वो इस हत्याकांड में भी सम्राट चौधरी को घसीट रहे हैं और कह रहे हैं कि इस हत्याकांड में जितने लोग शामिल थे उसमें से एक सम्राट चौधरी भी थे और वो नीतीश सरकार से मांग करते हैं कि इनको बर्खास्त किया जाए। अब दोस्तों, मैं एक बात बताता हूं कि प्रशांत किशोर इस तरह बौखलाए हुए हैं, उन्हें ग्राउंड पे अपनी रियलिटी का पता चल चुका है। इतने सारे एजेंसीज जो हैं वो अपना ओपिनियन पोल कर रहे हैं, उनका रिजल्ट पर डे मीडिया पर आ रहा है और कोई भी एजेंसी जो है आज के टाइम में प्रशांत किशोर को 4 से 5 सीट, मैक्स टू मैक्स 6 सीट, इससे ज्यादा कोई भी सीट प्रशांत किशोर को देने को तैयार नहीं है। तो प्रशांत किशोर जो है अब इस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, आंख मूंद कर बॉल पे अपना बैट घुमा रहे हैं। उन्हें लगता है कि बॉल अगर बैट पे लग गया तो छक्का, नहीं तो आउट तो हम वैसे भी हैं ही। मुझे याद आता है कि किस तरह आप देखिए, अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया जब ईडी की पूछताछ में जब जाता था तो दिन भर ईडी की पूछताछ चलती थी और शाम को जब मनीष या फिर अरविंद केजरीवाल बाहर निकलता था तो मीडिया वाले पूछते थे कि आज क्या बोला। तो मनीष सिसोदिया कहता था, केजरीवाल कहता था कि सीबीआई वाले, ईडी वाले बोल रहे थे कि आप लोग तो साफ सुथरे आदमी हो, आप लोग के खिलाफ तो कोई मामला ही नहीं है, वो तो मुझे ऊपर से आदेश आया है कि आप लोग से करें पूछताछ, इसलिए हम आपको बुलाए हैं, आप लोग तो निर्दोष आदमी हो, बेकसूर आदमी हो। इस तरह से ये लोग बोलते थे। लेकिन जब न्यायालय में मामला गया,
तो न्यायालय में इन लोगों के इतने इतने बड़े वकील इन लोगों ने खड़े किए थे, फिर भी 6-6 महीना 1.5 साल तक ये लोग जेल में रहे हैं और आज भी बाहर हैं। तो किसी मामला में एक्यूटेड नहीं है, बाइज्जत बरी हुए नहीं हैं, ये लोग सिर्फ बेल पर ही बाहर हैं। जब इनके खिलाफ चार्जशीट बनेगी तो इनको फिर से ट्रायल फेस करना पड़ेगा। तो इसी मैं मतलब मोटा मोटी ये कहना चाहता हूं कि अगर प्रशांत किशोर रियली में बिहार का भलाई चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारी लोग जेल के पीछे जाएं, बिहाइंड द बार जाएं, तो उनको न्यायालय का सहारा लेना ही पड़ेगा। इस तरह आरोप लगाकर, प्रत्यारोप लगाकर आपका जो मेन विजन था, आप उससे बिल्कुल भटक चुके हैं। इसमें मुझे कहने में कोई मतलब कि ये नहीं है, संकोच नहीं है। आपका जो विजन था कि हम बिहार में रोजगार देंगे, बिहार में शिक्षा करेंगे, स्कूल बस्ता आपको मिला था चुनाव चिन्ह, अब उस बस्ते की आप बात ही नहीं कर रहे हैं और आप अपने भ्रष्टाचार के बारे में बोलते ही नहीं है। आप तो लोगों को भ्रष्टाचार का एक नया फॉर्मूला बता रहे हैं। इनफैक्ट आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप 2021 के बाद आपने 241 करोड़ रुपए कमाए हैं एज ए कंसल्टेंट। ये तो आप सारे भ्रष्टाचारियों को एक रास्ता बता रहे हैं। सारे भ्रष्टाचारी अब यही कहेंगे कि आई वॉज ऑल्सो अ कंसल्टेंट गिविंग माई मतलब एडवाइस टू कंपनी और पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन। इस तरह करके सारे भ्रष्टाचारी अपने भ्रष्टाचार को अब छुपा लेंगे। मुझे आपके ऊपर अभी भी संदेह है कि आप नीट एंड क्लीन आइए। आपके बौखलाने से मतलब कि मेरी जहां तक समझ है, वो अभी तक मेरे जो डाउट्स हैं वो अभी तक क्लैरिफाई हुए नहीं हैं। आप कह देंगे कि हम कंसल्टेंसी करके 241 करोड़ रुपया मतलब कि 4 साल में कमाए हैं, ये किसी को हजम होने वाला नहीं है। आपको सही से बताना पड़ेगा कि किसको आपने कंसल्टेंसी किया है। आपकी ना कंपनी है ना कुछ है, इंडिविजुअल आप कंसल्टेंसी कर रहे हैं, आपको पैसा मिल रहा है भर भर के, और आप हैं कि लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अगर आप दामन साफ है आपके ऊपर मैं रिसर्च करना शुरू किया हूं, आपका एजुकेशनल डिटेल अभी तक मुझे नहीं मिल पाया है। आपका एक इंटरव्यू में देख रहा था, उसमें आप कह रहे हैं कि आप 10वां के बाद छोड़ दिए थे, इंटर के बाद छोड़ दिए थे, ग्रेजुएशन के बाद छोड़ दिए थे, फिर आपने कहीं से किया है। लेकिन क्या किया है, कैसे किया है, पूरे इंटरनेट पर इसकी कोई साफ साफ जानकारी नहीं है। तो इसके बारे में भी आप और लोग अगर आपके ऊपर इल्जाम लगाएं, उससे पहले आप ही जो है नीट एंड क्लीन होकर बाहर निकल जाइए, तो ही बिहार की जनता को अब आपके ऊपर भरोसा होगा। वैसे मुझे नहीं लगता है कि अब बिहार की जनता को आपके ऊपर थोड़ा सा भी भरोसा बच गया है। बाकी आप अपना प्रयास कर रहे हैं, करते रहिए। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक ले नमस्कार, बाय।